नमस्कार, आदाब। आवाज़ दी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं सुंदर हूँ। जी हाँ, मेरा नाम अंजलि अदा है। हर कोई सुंदर लगना चाहता है। खूबसूरती बहुत ही एक अच्छी मिसाल होती है लड़कियों में, औरतों में। हर कोई आजकल खूबसूरत लगना चाहता है। आज हमारे स्टूडियो में है हमारी ख़ास मेहमान डॉक्टर मुक्ता माला, जिनके साथ हम बात करेंगे कि खूबसूरत कैसे लगना है, अपनी स्किन को कैसे उसका ख़याल रखना है। अलग-अलग तरह के स्किन हैं, तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका जी डॉक्टर मुक्ता माला जी हमारे स्टूडियो में आवाज़ द वॉइस में। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म आवाज़ दी वॉइस में बुलाने के लिए और अपनी आवाज़ ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत-बहुत स्वागत है। तो अब हम इनसे पूछेंगे दोस्तों कि अच्छी स्किन को ग्लो कैसे रखना है, कैसे सुंदर बनना है और क्या-क्या आजकल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्किन के तौर पे? मतलब जी। स्किन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आजकल का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है और जो हम अलग-अलग तरीके की कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं हमारी स्किन डैमेज होती चली जा रही है। ओके। आप देखेंगे कि ब्लेमिशेज़ या दाग धब्बे लोगों के चेहरे पे ख़ास तौर से देखने के लिए मिलेंगे। पिंपल्स की दिक्कत बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी ख़ास जो हम बाहर का ये यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं या तो हम इस चीज़ को अपनी स्किन को हेल्दी कैसे रखें? देखिए जो हमारी स्किन है कहीं न कहीं हमारी बॉडी का एक मिरर होती है, मिरर इमेज होती है जी। कि हमारी जो इंटरनल बॉडी है किस अगर वो हेल्दी है तो हमारी स्किन भी कहीं न कहीं हेल्दी रहेगी। तो 70 टू 80% केसेज़ में जो हमारी स्किन है वो रिफ्लेक्ट करती है कि हम अंदर से कितने हेल्दी हैं। जी। बाकी का जो 30% है वो इंडिकेट करते हैं कि हम बाहरी तौर पे क्या कितना हमारा एनवायरनमेंट धूल का एक्सपोज़र कैसा हो रहा है, सन का एक्सपोज़र अगर ज़्यादा है तो स्किन हमारी डैमेज होती है उसकी वजह से। अगर हम बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन कहीं न कहीं डैमेज होने लगती है। तो डॉक्टर मुक्ता आप हमें ये बता सकती हैं कि अपनी स्किन को, क्योंकि हम कॉस्मेटिक्स पे नहीं जाएँगे, जो वो पुरानी बात को ही लेकर आएँगे, दादी के नुस्खे, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, होम रेमेडीज़ जिसे हम कहते हैं, उसको हम अच्छी स्किन को ग्लो करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, होम रेमेडी का तो बिल्कुल आपने सही बोला। होम रेमेडी आज के टाइम पे ख़ास तौर से कोरोना के बाद हर कोई चाहता है कि वो घरेलू चाहे वो खान-पान की चीज़ें हों या होम रेमेडी लोकल एप्लीकेशन के लिए ऊपर से लगाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो इससे ना केवल आपके लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर होगा, जी, बल्कि नो कॉस्ट। नो कॉस्ट हुँ। एग्ज़ैक्टली नो कॉस्ट। बल्कि इसके साथ-साथ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर आप होम रेमेडी लगाते हैं, अपने चेहरे पे लगाते हैं और इसके साथ-साथ आप ऐसा नहीं है कि आपने लोकल एप्लीकेशन किया, उसके बाद आपकी स्किन बाय द टाइम डैमेज होनी क्योंकि अगर जब जी। आप कोई भी कॉस्मेटिक लगाते हैं, तो प्राइमरी एक्शन में तो उसका ग्लो आएगा या जो अपना जो एक्शन बट बाय द टाइम में कहीं न कहीं जो स्किन है, ये डैमेज होती चली जाती है। कुछ टिप्स बताइए होम रेमेडीज़ के, जो हम हमारे व्यूअर्स घर पे बैठ के ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूँगी बेसन। ओके। बेसन को अलग-अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 3 स्टेप बताऊँगी। ओके। उसमें भी ड्राई स्किन के लिए अलग होता है जी। और जिनकी स्किन ऑयली होती है, उनके लिए कॉम्बिनेशन अलग होगा। तो सबसे पहले मैं ड्राई स्किन वालों के लिए बता देती हूँ कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें कोई कॉस्मेटिक वाली चीज़ नहीं यूज़ करनी है। हमें बिल्कुल जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, वो बिल्कुल आपके किचन में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। जी। तो सबसे उसमें बेस्ट है 1 स्पून आप 1 चम्मच आप बेसन ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो 1 चम्मच बेसन में थोड़ा-सा आप हनी मिला सकते हैं। हनी आपको हाफ स्पून मिलाना है और लेमन के 2 ड्रॉप। अगर आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप कर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उस तरीके से अप्लाई करके मसाज करिए और 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। और ये सेम प्रैक्टिस आप सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड, आप उसको अगर फॉलो करते हैं, हाँ, आप डेली करिए। डेली करने से क्या होता है कि आपका ये जो मसाज की जो थेरेपी है, इससे जो हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, डस्ट पार्टिकल जो सुपरफिशियल डस्ट पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे। तो ये हुआ ड्राई स्किन के लिए। आप अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ऑयली स्किन में आप कर्ड का जो दही है उसका यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। और लेमन 2 ड्रॉप की बजाय 5 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा यूज़ करें ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। हाँ जी, बट 5 ड्रॉप से भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और सेम प्रैक्टिस फॉलो करनी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बिफोर गोइंग टू बेड। तो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम कि हम अपनी स्किन को कैसे निखारें, कैसे खूबसूरत बनाएं और इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें घरेलू नुस्खों से, जो हमारी दादी ने नुस्खे बताए थे। आज हमारे साथ में है डॉक्टर मुक्ता माला, जो कि सीनियर होम्योपैथी कंसल्टेंट हैं, और ये हमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताएंगी जिनका आजकल कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह के स्किन के लिए, स्किन को और मतलब हेल्दी रखने के लिए हम इनसे ये पूछेंगे कि खान पान का क्या असर है स्किन के ऊपर। देखिए, खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है स्किन के ग्लोइंग, या आपके जो भी स्किन का टेक्सचर है, कलर है, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, खान पान में आप जो बैलेंस डाइट है वो लेना है। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं, डब्बे वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो जिससे पेट तो भरता है मगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि स्किन के लिए देखिए, वैसे तो बैलेंस डाइट में अगर लेंगे तो हर चीज़ ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी होता है, फैट वाली चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, मिनरल्स, वाइटामिन भी ज़रूरी होता है। बट स्किन के लिए ख़ास तौर से वाइटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वाइटामिन्स में भी जो फ्रूट्स ख़ास तौर से जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, वो स्किन के ग्लोइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। विटामिन सी में आप जैसे ऑरेंज का, हाँ, ऑरेंज है, किवी है, ये एप्पल का भी बहुत अच्छा रोल है। ग्रेप्स में, जी बिल्कुल, ग्रेप्स से भी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। और इसके साथ आप जो वॉलनट है, जो नट्स वाली चीज़ें हैं, नट्स में भी मेन जो है स्किन के ग्लोइंग के लिए आलमंड और वॉलनट्स। तो इन 2 चीज़ों को आप नाइट में ओवर सोक करके अगर लेंगे तो स्किन जो है हेल्दी बनी रहेगी। तो कितने में लेना है कि जैसे आलमंड कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, 5 लेने हैं? देखिए, ये आलमंड वैसे पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। किसी को अगर वॉलनट से या नट से एलर्जी है तो वो नहीं लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता दूं कि आप 2 पेयर दोनों चीज़ें ले सकते हैं। 2 पेयर, हाँ जी, 2 पेयर आप वॉलनट ले सकते हैं, वो भी नाइट में ओवर सोक करके। जी हाँ, उसको भिगो के रखना है। वॉलनट और बादाम को, जो हम बात करें अखरोट और बादाम की बात कर रहे हैं, कि नाइट में उसको भिगो के रखना है, सुबह लेना है, वो भी बहुत ही अच्छा स्किन के लिए। तो वैसे आप अपनी तरफ से डॉक्टर मुक्ता क्या रेफ़र करती हैं कि क्या मतलब दवाइयाँ जो कि बिल्कुल अच्छी हो स्किन के लिए, होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जैसे मान लीजिए पिंपल्स आजकल, अच्छा डिप्रेशन पे भी हम बात करेंगे। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, उससे भी एक फेस पे वो निखार ख़त्म हो जाता है। देखिए, फेस पे निखार इंटरनल प्रॉब्लम के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, एक्सटर्नल चीज़ों का हम एप्लीकेशन उसकी वजह से, तो इंटरनल प्रॉब्लम में भी अलग चीज़ें हो जाती हैं। जैसे किसी को लीवर की प्रॉब्लम है या स्ट्रेस है, नींद कम आ रही है, तो उसकी वजह से स्किन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं जो हमारी स्किन है हमारी पूरी बॉडी का आईना होती है। जी, होती है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, राइट। तो चीप और बेस्ट क्या है स्किन को वो रखने के लिए? देखिए, चीप एंड बेस्ट में अगर हम खाने की बात करते हैं तो खाने की बात अगर करते हैं तो
टमाटो अगर इजीली अवेलेबल हर घर में होता है, हाँ, हर घर में होता है जी, तो वो एक आप उसको खा भी सकते हैं, जैसे आप अपने मतलब डाइट कच्चा में ही खाना है उसको, नहीं सैलेड फॉर्म में आप खा हाँ। सकते हैं उसके साथ, तो उससे आपको विटामिन सी की अगर एकदम कमी आ होती गया, है, हाँ। आयरन की कमी की वजह से भी स्किन कहीं ना कहीं डल होती है, तो ये उन चीज़ों को कंपनसेट करती है। बाकी खाने पीने में जो मैंने आपको बताया, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल एप्लीकेशन के लिए फेस पे, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर मसाज कर रहे हैं अल्टरनेट करके भी, तो एलोवेरा इज द बेस्ट। सब घरों में आजकल रखते हैं, सब घरों में है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। जो एलोवेरा है का अगर प्लांट है या एलोवेरा यूज़ करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, अक्सर मैंने बचपन में देखा था, वैसे भी अगर आजकल किचन में हो, कहीं हो, बच्चे को थोड़ा कट लग गया या आपको सब्जी काटते हुए कुछ कट लग गया, एकदम हल्दी हम अप्लाई करते हैं जी। तो उसका, क्योंकि हल्दी का रोल इतना है खाने में, मतलब कभी भी कोई चोट आ जाए, नहीं पहले हल्दी लगा दो। जी बिल्कुल। उसका क्या है घरेलू नुस्खा स्किन के लिए? देखिए, अगर आप हल्दी, पहले आपको देखना पड़ेगा कि हल्दी चेहरे पे लगाने के बाद सूट करता है या नहीं। ज़्यादातर जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको सूट नहीं, कहा जिनकी ऑयली स्किन है वो अगर लगाएंगे तो वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। अब उसको लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर हल्दी में एक पिंच ऑफ टर्मरिक लेते हैं, हल्दी लेते हैं, उसमें 1/2 स्पून हनी डालना है जी, और 2 से 3 शहद, और 2 से 3 ड्रॉप लेमन के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, ये एक तरीके से उपटन, हम पहले के टाइम पे लोग कहते थे उपटन लेप बना करके, उपटन लेप, पेस्ट। जी बिल्कुल। तो ये जब आप जो बेसन वाली थेरेपी मैंने बताई थी कि आप उसके बाद इसको लगाएंगे तो स्किन जो हल्दी है उसको एब्जॉर्ब करेगी। बेसिकली हल्दी का क्या काम होता है, एंटीबायोटिक का रोल प्ले करती है। बिल्कुल। तो अगर कील मुहासे हैं चेहरे पे और ऊपर स्किन के ऊपर कोई जम्स पनप रहे हैं तो उसको भी कल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल और क्लियर कर लेता है, पोर्स को क्लियर कर सकती है। अच्छा, तो हम आपसे अब ये पूछेंगे कि डॉक्टर मुक्ता, आपके पास किस तरह के जो आजकल स्किन प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं पेशेंट्स, किस तरह के आते हैं आपके पास, और आप क्या एडवाइस करती हैं, कौन से रेमेडी, होम रेमेडी एडवाइस करती हैं? जी देखिए, मेरे पास ज़्यादातर जो स्किन के प्रॉब्लम के आते हैं, एक्ने आते हैं। वैसे तो हर तरीके के दाग धब्बे ज़्यादातर, क्योंकि यंग गर्ल्स आती हैं, यूथ, तो वो लेकर आते हैं। देखिए, पिंपल्स की प्रॉब्लम आज के टाइम पे बहुत कॉमन और बढ़ती जा रही है। और ये जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ये आप पेट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, बट अगर 15 से 25 साल की एज ग्रुप है, फीमेल की, अगर कोई महिला है टीन एज में और पिंपल्स आ रहे हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत इसका बड़ा कारण देखने के लिए मिल रहा है। मैं अपने पेशेंटिंग में भी देखती हूँ कि जो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, खासतौर से इस एज ग्रुप की जो लड़कियाँ आती हैं, उनमें पीसीओडी की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस आप समझ लीजिए, उसकी वजह से एक्ने बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस केस में क्या होता है कि आप अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पिंपल्स हो रहा है, होम रेमेडी आप फॉलो करेंगे तो पिंपल्स आपके कहीं ना कहीं उसका जो लाइफ स्पैन है, जैसे पिंपल अगर हो गया है, आपने होम रेमेडी फॉलो की तो लाइफ स्पैन उसका शॉर्ट हो जाएगा। जो पिंपल 7 से 8 दिन में रिकवरी उसकी शुरू होती, वो 2 से 3 दिन में रिकवरी शुरू हो जाएगी। जी, बट इस केस में मेडिसिन अगर नहीं खाएंगे, हार्मोन करेक्ट नहीं होगा, तो उसका रीजनरेशन दोबारा से जी वो शुरू हो जाएगा। तो उसके बीमारी का इलाज जड़ से करना बहुत ज़रूरी है अगर पिंपल्स की दिक्कत है या एक्ने की दिक्कत। लेकिन हमने देखा है कि लोग जब जाते हैं, छोटा सा पिंपल, आजकल बहुत ही केयरिंग हो गए हैं, बहुत तरह के कॉस्मेटिक्स भी यूज़ करते हैं और अपना ख्याल नहीं रखते हैं, खाने का ख्याल नहीं रखते हैं हमारे यूथ्स जो हैं, तो उसके लिए आप स्पेशली क्या, क्योंकि डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं होम रेमेडी के लिए, क्या होम रेमेडीज़, जैसे हमने हल्दी की बात की, जैसे हमने शहद की बात की, जैसे आपने कहा कि नींबू की बात की, मतलब ये सारे घरेलू, टमाटर की बात की, जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स की बात की, ये तो अवेलेबल हैं। तो अक्सर कहा जाता है और आप डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि इस तरह का खाना खाना या इस तरीके से पानी इतना ज़्यादा पीना, तो पानी क्या रोल करता है? पानी का बहुत बड़ा रोल है।
पानी का सबसे बड़ा रोल होता है कि ये बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है। पानी की कमी की वजह से भी स्किन में जो ड्राइनेस की वजह से पिंपल्स या दूसरी दिक्कत जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो पानी का तो बहुत अच्छा रोल है ही, और पानी भी आपको एक बॉडी वेट, जैसे आपका मान लीजिए मिनिमम आपको पूरे दिन में 3 से 4 लीटर अगर आप पानी लेते, 4 लीटर से ज़्यादा भी नहीं लेना है। हाँ जी। 3 लीटर जो है लेना ही चाहिए। कुछ लोग अभी आज के टाइम पे इतना, क्योंकि बिजी स्केड्यूल होता है, तो जिसकी वजह से पानी पीना ही भूल जाते हैं। वो ऐप वगैरह भी डाउनलोड करके हैं, तब भी वो ऐप बजता रहता है मगर पानी नहीं पीते। जी। तो पानी का स्किन के ग्लोइंग उस पर बहुत रोल है। तो पानी हो गया, खान पान हो गया या इंटरनल, इसके साथ साथ नींद का बहुत ज़्यादा रोल है। पानी और नींद और फ्रूट्स जी, इन सारी तो नींद कितनी मतलब चाहिए अच्छी स्किन के लिए? देखिए अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए आजकल तो मोबाइल्स को लेकर है, तो नींद तो होती नहीं है पूरी। नहीं, ये बहुत आज के टाइम पे जो मोबाइल का आप ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक कि सोने के लिए गए आप घंटों मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से एक तो आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, और नींद अगर आ भी रही होती कहीं ना कहीं वो डिलेड हो जाती है। तो नींद पूरी होने की वजह से भी पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है, जिसका रिफ्लेक्शन स्किन पे आता है, पूरे फेस पे ही आ जाता है। सबसे पहले डल दिखने लगता है फेस। तो नींद आने के लिए आप होम रेमेडी क्या दे रही हैं? देखिए नींद आने के लिए, अच्छी नींद आए, अच्छी नींद, इसमें मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ कि जो अच्छी नींद में बहुत ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि रामबाण का काम करता है कि नींद लाने के लिए अगर अफोर्ड कर सकते हैं जो लोग, तो वो कीवी का बहुत बड़ा रोल होता है नींद के लिए। कीवी जो फ्रूट होता है, वो कब खाना है, उसकी टाइमिंग क्या है? ब्रेकफास्ट में खाना? देखिए इवनिंग को छोड़ के, मतलब आप अर्ली मॉर्निंग अगर लेते हैं इवनिंग में फ्रूट, मतलब उस टाइम एम्प्टी स्टमक होता है, तो उस टाइम वो काम करता है। एम्प्टी स्टमक अगर एसिड की दिक्कत नहीं होती है, एसिड ज़्यादा नहीं बनता है, ब्रेकफास्ट के साथ ले लें। हाँ, ब्रेकफास्ट के जस्ट बिफोर ले सकते हैं। दूसरा वॉलनट, और तीसरा कैमोमाइल टी। जी, तो इन 3 चीज़ों का बहुत अच्छा रोल है। अच्छा डॉक्टर मुक्ता, अब आपने चाय की बात छेड़ी है। कई लोग कहते हैं कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, इससे मेरा स्किन का वो कलर ख़राब हो जाएगा, मतलब ग्लो नहीं रहेगा मेरे स्किन में, पिंपल्स और ज़्यादा निकलेंगे। कि चाय का और स्किन का कुछ है? देखिए ऐसा कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक्सेस अगर आप लेते हैं, टी का इंटेक एक्सेस करते हैं, तो उससे एसिड ज़्यादा बनता है। तो जब भी एसिड बनेगी, एसिड बनने की वजह से डाइजेशन पे उसका इफेक्ट आता है। जब आप फूड का इंटेक कर रहे हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका स्किन पे आता है। आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वाइटामिन्स नहीं, जो नरिशमेंट नहीं हो पा रहा है स्किन का, तो इसका हाँ, अगर आप पूरे दिन में 1 से 2 बार टी का इंटेक कर रहे हैं, तो उसको तो आपने सुना, हमारे व्यूवर्स ने, डॉक्टर मुक्ता से बातचीत हुई हमारे स्किन को लेकर के, स्किन को कैसे हेल्दी बनाना है, कैसे ग्लो आएगा हमारे स्किन पे घरेलू नुस्खों से। तो और भी इन्होंने बस बहुत ही सही सरल आपने कई चीज़ें बताई कि फ्रूट्स खाने चाहिए, वॉलनट खाने चाहिए और आलमंड्स खाने चाहिए, बल्कि टमाटो की बात हुई, टमाटर खाने चाहिए, हल्दी का उस पे स्किन का उपटन लगाना चाहिए, एलोवेरा लगाना चाहिए। आजकल सभी के घरों में प्लांट्स है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर मुक्ता, आज हमने स्किन पे बात की, हम और बात करेंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार, धन्यवाद।